नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम हज़रत ख़तीब इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़हीर भट्ट साहब व वाजिबुल एहतराम हज़रत कारी मोहम्मद इकसीर साहब, आज की ये महफ़िल पाक सैयदना गौसे आज़म सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गौसे समदानी महबूबे सुबहानी कुतबे रबानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की निस्बत से मुनक्कद पजीर है। और दूसरी निस्बत इसकी हमारे नहायत मेहरबान जनाब अलहाज शौकत अली चौहान साहब के 40वें की महफिल के उन्वान से मुनक्कद पजीर है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, बाकादा रब्बो का अल्लाह ताबुदू इल्ला इयाहु व बिल वालिदैन एहसाना। 15वें सिपारे का दूसरा रुकू है। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, तुम्हारा रब फरमाता है किसी की पूजा ना करो, किसी की पूजा ना करो अल्लाह के सिवा, और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। साबित क्या हुआ कि हम ये जो महफिलें करते हैं, ये जो चेहलम कुल 10वां इसाले सवाब की महफिलें मुनक्कद करते हैं, ये कुरान पाक से साबित है। जो कुरान पाक तो आगा नहीं टुरना चाहते आंदे ने सीधा कुरान जो दसो, यानी कुरान पाक से ये साबित है। बाकी उलमा बयान करके मैं सिर्फ ये चुटके चुटके थोड़ी थोड़ी बात करता हूँ। शौकत चौहान अली साहब की अजीम खिदमात हैं हमारी मस्जिद के लिहाज से और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। 1973 में हम गवर्नमेंट्स मार्किन में रहते थे, तो शौकत चौहान साहब उस वक्त हमारे साथ रहते थे। उस वक्त भी 11वीं शरीफ का ख़त्म होता था और वो उसमें शिरकत करते थे। उसके बाद आपको याद होगा कि सैयद मोहम्मद असलम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी बेशुमार दीनी खिदमात हैं, अल्लाह ताला उनको भी गरीब रहमत करे, और जनाब हाफिज मोहम्मद अजीम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी अजीम खिदमात हैं, उनके साथ ईसाई में जनाब शौकत अली चौहान साहब 11वीं शरीफ का सारा लंगर का इंतज़ाम फरमाते थे। और सैयद मोहम्मद असलम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मुझे फरमाया करते थे, गौस पाक दा मलंग शौकत अली चौहान साहब के बारे आप फरमाया करते थे, मैं कोई वैसी ऐसी बात नहीं कर रहा, सैयद असलम शाह साहब वो जिनकी मौत मदीना पाक में उनको नसीब हुई, वो ये फरमाया करते थे कि गौस पाक दा मलंग है, क्योंकि सारा 11वीं का खर्चा बर्दाश्त करता है। और इस मस्जिद की निस्बत से जब कभी मैं भी चलता फिरता था तो इंतजामी उम्र करता था। उस वक्त 36 करोड़ रेट था मिठाई का, और सरकार की महफिल के लिए हम ये जो ईस्वी में मिठाई तकसीम करते हैं, तो मैंने चौहान साहब से कहा, यार गल है कि ये तुसी कोई दे हिस्सा पाओ। कहते ने चलो 32 रुपये में ला ला, 32 करोड़ में ला लागा, 4 करोड़ छड़ देना। मैं आख्या नहीं, ताक रखो 31 ला लो, उन्हें आख्या 31 ला लो। तो ये उनकी खिदमात है। उसके अलावा जब भी मस्जिद को यहाँ खिदमत की जरूरत पड़ी, उन्होंने दिल खोल कर ये इस मस्जिद की भी खिदमत की, ईसाई में भी खिदमत की। और सबसे बड़ी उनकी खिदमत की दलील ये है कि जिस दिन उनके इंतकाल की मुझे खबर मिली, तो मैंने गौर किया, उस दिन 11 मुहर्रम था। तो मैंने उनके घर ताज़ियत के लिए फ़ोन करके बताया कि लो शाह की गल सच्ची होगी, गौस पाक दा मलंग सी ते 11वीं तारीख लभ गई। दूसरी निस्बत ये कि आज 40वें की निस्बत है
आज मुझे नहीं पता उनके बच्चों को किसी ने कहा है या नहीं कहा। ये है गैब से मदद होती है, गैब से निस्बतें चली है। वली अल्लाह, वली अल्लाह ए पांडा तक के ते बांधे ने खैर हजूरों और जरा पाक गरूरों ते ओ पूर कर दे ने नूरों। ये भी तसर्रफ की दलील है। ये तसर्रफ की उलमा तस्दीक करें इंशाल्लाह। ये भी तसर्रफ की दलील है कि सरकारे गौसे आजम का फैज जारी और सारी है कि जिसको उनका मलंग कहा जाता था, आज उसके खत्मे पाक में उनकी निस्बत से उनका खत्मे चेलन भी हो रहा है। ये कितनी खुशकिस्मती है। और उन बच्चों के लिए कितनी खुशकिस्मती है जो वबिल वालिदैन ihsana कि अपने वालिदैन से अच्छा अगर जिंदगी में नहीं किसी ने कर सका तो फिर भी मौके मौजूद है। यानी हमारे दीन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि रहमत लिल आलमीन है, उन्होंने हमें मौके ही मौके दिए हैं। अगर जिंदगी में कोताही होंगे तो बाद में इस तरह की महफिल से जाके कुरान खानी करवा के, नात खानी करवा के, उलमा से खिताब करवा के, फजाइल कुरान बयान करवा के तो अपने वालिदैन को आप इसाले सवाब कर सकते हैं। आप मेरे नात के दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि रसूल किस कम नू रखियां दा